तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों, आप देख रहे हैं जिला न्यूज और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि राजस्थान के सभ्यता के बारे में। अगर आप पीसीएस जी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है और इसको हमेशा याद रखें। जैसे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ की है? तो ये ज़िला हनुमानगढ़ में है। ज़िला है हनुमानगढ़। नदी है सरस्वती। वर्तमान में घर है और समय 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। काल है काश युग कालीन है। खोजकर्ता कौन है? 1992 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उत्खननकर्ता कौन है? 1961 से 69 बी लाल और बी के थापर ने इसकी खोज की थी। और बी लाल ब्रजवासी लाल है और बी के थापर बाल किस्सा थापर है। शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। विशेषताएं इसकी क्या है? दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य है जो 2 बार जोते गए हैं। यह नगर 2 भागों में विभाजित है और दोनों भाग सुरक्षा दीवार परकोटा से घिरे हुए हैं। अलंकृत ईंटों, अलंकृत फर्शों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जरूर पूछे जाते हैं विशेषता यहाँ क्या क्या पूछी जाती है। दोहरे जुते हुए खेत 2 बार जोते गए हैं। 2 भागों में विभाजित है। एक सुरक्षा दीवार से घिरा है। अलंकृत ईंटों, अलंकृत फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लकड़ी से बनी नाली, लकड़ी यहाँ पत्थरों ईंटों से बनते थे, लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ईंटों से निर्मित चबूतरे और 7 अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं जिसमें राख एवं पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई। ईंटों से निर्मित चबूतरे और 7 अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं जिसमें राख एवं पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। ऊँट उनका पालतू पशु था। वहीं से सूती वस्त्र से लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ है। यहाँ की कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। युगल समाधि के साथ 2 लोग एक साथ समाधि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से मिट्टी से निर्मित स्केल फूटा प्राप्त हुआ है। यहाँ से शैल चिकित्सा चीर फाड़ करके के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक बच्चे का कंकाल भी यहाँ पे मिला है। इसके बाद है हमारे हाहर सभ्यता। जिला उदयपुर में मिला है। नदी कौन सी? आयर नदी है बेरचट नदी के तट पर। समय कौन सा था? 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। काल कौन सा था? ताम प्रसार काल था, जो ताम प्रसार काल था। खोजकर्ता कौन था? 1953 अक्षय कीर्ति व्यास। उत्खननकर्ता कौन था? 1956 RC अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल उनके कहते हैं। सबसे अधिक उत्खनन करने वाला 1961 में HD हंसमुखी धीरज लाल सकलिया थे। आहर का प्राचीन नाम ताम्रवाती था और 10 या 11 शताब्दी में इसे अघाटपुर या अघाट दुर्ग कहते थे। स्थानीय नाम क्या है? धौलकोर है। और इसकी विशेषता क्या है? विशेषता बहुत पूछा जाता है। भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग हुआ है। उत्खनन में अनाज पीसने की चक्की मिली है। कपड़ों में छपाई की जाने वाले छाप के साक्ष्य मिले हैं। 6 तांबे के सिक्के मिले हैं। यहाँ से एक भवन में 6 मिट्टी के चूल्हे मिले हैं। बर्तन की मिट्टी और तांबे के आभूषण भी यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद क्या है? बालाथाल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कौन सी है? जिला को वहाँ पे उदयपुर है। वल्लभ नगर तहसील के पास है। नदी कौन है? बनास नदी है। समय क्या है इसका? तो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व है। आहर सभ्यता से संबंधित ताम प्रसार युगनी स्थल है। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन है भैया? ये बहुत पूछा जाता है। तो भैया इसके खोजकर्ता कौन है? तो इनके उत्खननकर्ता कौन इनको खोजे हैं? तो 1993 में BR मिश्रा, वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने खोजा है। भवन निर्माण में पत्थर के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद कृषि के साथ पशु पालन का भी प्रचलन यहाँ से मिलता है। ये है हमारे बालाथल सभ्यता के बारे में। इसके बाद कौन सी सभ्यता हमको मिलती है? इसके बाद गिलुंड सभ्यता मिलती है। जिला कौन है? राज्य
संबंध था। इसका आहर सभ्यता से संबंधित ताम्रपात्र युगीन स्थल था और इसके खोजकर्ता कौन थे? 1957-58 बीबी ब्रिजवासी लाल ही थे। उसके बाद हमारा अगला क्या है? हमारा अगला है धौली मगरा। जिला कौन है? जिला भैया उदयपुर है और आर्य सभ्यता का नवीनतम स्थल भी यहीं पे है। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गरेश्वर सभ्यता। जिला क्या है? जिला सिकरा और नीम का थाना तहसील है और नदी कांटली नदी है। समय कौन है? 228 ईसा पूर्व के बाद है। काल क्या है? ताम्रप्रसार काल है। ताम्रप्रसार युगीन सभ्यता की जननी है। इसके खोजकर्ता कौन है भैया? इसके खोजकर्ता 1977 में RC कौन है भैया? RC चंद्र अग्रवाल है। विशेषता क्या है? मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से मिला है। कहाँ से? गरेश्वर सभ्यता से। ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। शुद्ध तांबे निर्मित तीर भाले तलवार बर्तन आभूषण सुइयाँ भी यहाँ से मिली हैं। फिर हमको मिला बैरात सभ्यता। जिला क्या है? उदयपुर है। नदी वार गंगा है। समय क्या है? 600 ईसा पूर्व से 1 ईसवी है। काल है लो युगीन कार है और इसके खोजकर्ता कौन है भैया? दयाराम साहनी 1935 में और 1936 में इन्होंने बैराट सभ्यता के बारे में खोजा है। प्रमुख स्थल क्या है? बीजक की पहाड़ियाँ, भीम की डुंगरी और महादेव की डुंगरी है प्रमुख स्थान है। इसकी विशेषता बहुत पूछा जाता है, ये हर पेपर में पूछा जाता है। इसकी विशेषता है महाजनपद संस्कृति में ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर है। मत्स्य जनपद जयपुर अलवर और भरतपुर इस समय नाम हो गया है। विराट नगर वैराट का प्राचीन नाम है। महाभारत संस्कृति के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट नगर के राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था। बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे भैया, बौद्ध धर्म यहाँ भी फैला था। और बैराट में हमें एक गोलाकार बौद्ध मठ भी मिला है। मौर्य संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो गुप्त वंश के शासक थे। फिर इसके बाद क्या मिला है? मौर्य समाज 322 से 884 ईसा पूर्व अशोक सम्राट का भारतू शिलालेख बैराट यहाँ से मिलता है। भाब्रू शिलालेख की खोज 1837 कैप्टन बर्ट ने की थी। इसकी भाषा कौन सी थी? इसकी भाषा प्राकृतिक भाषा थी। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी लिपि थी। तो भैया इस समय वर्तमान में भाब्रू शिलालेखी कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित है। हिंद यूनानी संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 36 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। 36 में से 28 सिक्के हिंद यूनानी राजाओं के थे। 28 में से 16 सिक्के मिलेंडर राजा प्रसिद्ध हिंद यूनानी राजा से मिले हैं और शेष 8 सिक्के प्राचीन भारत के सिक्के आहत पंचमार्क हैं। फिर उसके बाद क्या अन्य सभ्यता मिली है? सुनाहरी मिली है। झुनझुन से तांबा गलाने की भट्टियाँ यहाँ से मिली हैं। फिर उसके बाद रेड टोक कहाँ है? रेड टोक से क्या मिला है? लोहे से प्राप्त भंडार प्राप्त हुए हैं। इस कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। नालियासर क्या है? जयपुर है। यहाँ लोह युगनी सभ्यता हमको मिली है। फिर उसके बाद हमें मिला है रंगमहल पीली बंगा हनुमानगढ़ी से मिला है। और फिर उसमें क्या मिला? कांस्यूकीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल है। 5वीं क्या नगरी? चित्तौड़ है। चित्तौड़ नगरी है। चित्तौड़गढ़ है। नगरी प्राचीन नाम है मधिका। उसके बाद नगर टोंक मिला है। प्राचीन नाम मालवा नगर है। ये सब हमें राजस्थान के कुछ पुराने अधूरे सभ्यता मिली हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। तो राजस्थान भी शुरू हो गया है। राजस्थान आपको पढ़ाया जाएगा, राजस्थान जी के, तो पढ़ना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।